दोस्तों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और आइए उसकी पहचान देखते हैं किस तरीके से आप पहचानेंगे। पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में या क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, कामा थे, आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे, आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये आप जान जाइएगा, था, थी, थे भी आ सकता है लास्ट में और या ये भी आ सकता है, क्योंकि बीती बातें आपको पता चलेगा उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट में लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वाच तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ये पहला था, दूसरा का हो जाएगा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर लिखते हैं। मुख्य क्रिया में आप आईएनजी लगाकर लिखेंगे। देखिए दिया है नोट में, एक वचन करता होगा तो वाच का प्रयोग, बहुवचन करता रहेगा तो वेयर का प्रयोग करते हैं, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर लिखते हैं। आपको जैसे एक वचन और बहुवचन पहले ही लिखवा चुके हैं, आप उसके हिसाब से आप एक वचन और बहुवचन को पहचान लीजिएगा। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल का रूल देखिए क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, सब कुछ आपको बता चुके हैं मैं। तो आप लोग पहले सिंपल सेंटेंस पे चलिए। सिंपल सेंटेंस के रूल देखिए क्या कहता है आपको। रूल कहता है किसी का भी सिंपल आता है तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद तुरंत बाद एचबी आपको मिला क्या है, वाच का वेयर प्लस एमबी आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जैसे, आप देखिए जैसे वह खाना खा रहा था। देखिए आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंस है। लास्ट में जाएंगे, आपको था, थी, थे मिला तो पास्ट टेंस हुआ। उसके तुरंत बाद आएंगे पीछे इधर तो देखेंगे रहा, रहे, रहे के बाद था, थी, थे, तो आपको पहचान में लिखाया गया रहा, रहे के बाद था, थी, थे शब्द आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरी बार में जाएंगे, देखेंगे सिंपल है कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिए इसमें नहीं, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे प्रश्न नहीं आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं इसको कि सिंपल सेंटेंस है। फिर सिंपल सेंटेंस के बाद चौथी स्टेप में आप सिंपल के रूल पे जाएंगे। सिंपल का रूल आपको कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है। देखिए पहले सब्जेक्ट मतलब करता कौन काम कर रहा है, किसके बारे में, हुआ की स्पेलिंग होता है ही। फिर उसके बाद क्या लगाना है, एचबी, वाज और वेयर। अब हमारा ही क्या है, एक वचन, आपको पहले ही बता चुके हैं। यही वाज का प्रयोग कर देंगे क्योंकि आपको लिखवाया गया एक वचन कर्ता के साथ वाज, तो हम वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद एमबी मुख्य क्या क्या रहा, खाना के स्पेलिंग, खाते के स्पेलिंग ईट होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग द फूड। इस तरीके से आप ये सिंपल का
एक रूल हुआ और रूल के बाद एक एग्जाम्पल हुआ। आप इसे उतार लीजिए, या तो पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर मिटा करके निगेटिव सेंटेंस आपको बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस बताते हैं आपको। निगेटिव सेम नोट वही रहेंगे, नोट सबका वही रहेगा, बस रूल देखिए आपको रूल कैसे करना है। किसी का भी निगेटिव सेंटेंस रहता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एच बी लिखते हैं, इसका एच बी वाच का वेयर है, और किसी का भी निगेटिव रहेगा एच बी के बाद तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होता है, तब उसके बाद आपको एम बी आई एन जी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए सबसे पहले आपको कहां पे जाना है, लास्ट में जाना है। था थी थे मिल गया तो आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में की बात किया जा रहा है, तुरंत उसके इधर पहले आएंगे, देखेंगे रहा रही, रहे के बाद आपको था थी थे मिल रहा है, रहे के बाद तो आप कहेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके बाद देखिए आपको नई शब्द मिल गया तो आप क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस है। नई शब्द मिल गया तो निगेटिव सेंटेंस है आपका। निगेटिव सेंटेंस के बाद आप रूल पे जाएंगे। रूल क्या करता है, रूल के तहत चलिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करता करता वे है, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। फिर इसके बाद एच बी वाज और वेयर में सेक्टर लगाना है। सब्जेक्ट अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, वेयर का प्रयोग कर देंगे। देखिए वेयर हो गया। फिर इसके बाद नॉट लगाना, तुरंत निगेटिव है तो नॉट लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद एम बी मुख्य क्रिया खेल रहा है, खेलना की स्पेलिंग प्ले होता है, अब उसमें बोला गया है आई एन जी लगाने के लिए, प्लेइंग। फिर द किसको खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है।